वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th और ये है फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का नाम है किसके बारे में? सोल्यूशन के बारे में। थोड़ा सा इसको जनरल इसका रिव्यू लेते हैं इस चैप्टर का। सोल्यूशन किसे कहते हैं जी? सोल्यूशन की डिफिनीशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था जो आपके मिक्सचर होते हैं दो तरह के होते हैं। देखें केमिकल सब्सटेंसेस तीन तरह के होते हैं, या तो वो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे या मिक्सचर। फिर आपने पढ़ा था मिक्सचर भी दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हीटेरोजीनियस। होमोजीनियस उसको कहते हैं जिसकी कंपोजिशन और जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो एक जैसी हो, उसको कहते हैं होमोजीनियस। जिस तरह चाय होमोजीनियस है, उसकी आप जितने कपों में डालेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ उसकी कंपोजिशन क्या है? सेम है। हीटेरोजीनियस किसे कहते हैं? जिसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी कंपोजिशन सेम ना हो। जिस तरह सलाद है, सालन है, एक प्लेट के अंदर उसकी कंपोजिशन कुछ और है, दूसरे के अंदर उसकी कंपोजिशन कुछ और है। जिस तरह ये कंक्रीट जो मसाला बनाया जाता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो वो भी क्या चीज़ है? होमोजीनियस। वो हीटेरोजीनियस है। वो आप देखें एक जगह से किसी जगह बजरी ज़्यादा होगी, किसी जगह रेत ज़्यादा होगी, किसी जगह सीमेंट ज़्यादा होगा। तो जो आपका सोल्यूशन है ये कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें दो नए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? आपका सोल्यूशन दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। वो सब्सटेंसेस जो लेस अमाउंट में पाए जाए उसको क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। और वो जो ज़्यादा मिकदार में पाया जाए उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। सोल्यूट किसे कहते हैं? सोल्यूट क्या है? सोल्यूट की डिफिनीशन क्या है? सोल्यूट क्या चीज़ होता है? कंपोनेंट होता है। किसका? कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का क्या होता है? कंपोनेंट होता है। फाउंड जो पाया जाता है इन लेस अमाउंट, जो आपको लेस अमाउंट कम, ये सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो आपको कम मिकदार में पाया जाए उसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन फाउंड इन लेस अमाउंट, जो कम मिकदार में पाया जाए डी स्टूडेंट इसको कहते हैं सोल्यूट। और सोल्यूट क्या होता है? टू बी डिजॉल्व। ये हाल होता है टू बी डिजॉल्व, वो ये हाल होता है। जबकि वो कंपोनेंट सोल्यूशन का सॉल्वेंट किसे कहते हैं? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है, वो ऐसा होता है, वो उसका जुज होता है जो क्या हो? फाउंड, जो पाया जाए इन लार्ज अमाउंट, जो ज़्यादा मिकदार में पाया जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा होता है? डिजॉल्व अदर। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो दूसरों को क्या करती है? डिजॉल्व करती है। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? डिजॉल्व करती है। ठीक है। तो जो लेस अमाउंट में होती है वो सोल्यूट है, जो ज़्यादा मिकदार में हो वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद जो आपके जो सोल्यूशन है उसकी भी दो कैटेगरी हैं। सोल्यूशन तो हो गया, सोल्यूशन के दो आपको सोल्यूशन की एग्जांपल दें। आप लें शुगर लें, शुगर को डिजॉल्व करें किसके अंदर? वाटर के अंदर। जब आप चीनी को पानी के अंदर हल करते हैं शरबत बनाते वक्त या कोई चीज़ बनाते वक्त, तो जो चीनी है वो कम मिकदार में होती है, शुगर को क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। और जो आपका पानी है वो ज़्यादा मिकदार में, पानी को आप क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। जो कम मिकदार में है वो सोल्यूट है, जो ज़्यादा मिकदार में है वो क्या है? सॉल्वेंट। इस तरह आप नमक को पानी के अंदर दें, ये तो समुद्र का जो पानी है वो सोल्यूशन है। जो नमक है वो कम मिकदार में पाया जाता है वो सोल्यूट है, और जो आपका पानी है वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है वो क्या चीज़ है? सॉल्वेंट है। ठीक हो गया। ये तो हो गया सोल्यूशन। और डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन की कई लिहाज से आप उसकी क्या कर सकते हैं? डिवाइड, उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सोल्यूशन एक लिहाज से क्या होता है? इक्वल सोल्यूशन, और दूसरा क्या होता है? नॉन इक्वल सोल्यूशन। इक्वल सोल्यूशन डियर स्टूडेंट वो सोल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्वेंट हो, हल करने वाली जो चीज़ है वो क्या हो? वाटर। अगर पानी के अंदर कोई चीज़ हल होती है, कोई सोल्यूट हल होता है, उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इक्वल सोल्यूशन। इक्वल सोल्यूशन दैट सोल्यूशन इन विच सोल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। जिसमें पानी के अंदर चीज़ें हल हो उसको क्या कहते हैं? इक्वल सोल्यूशन। और नॉन इक्वल सोल्यूशन कौन सा होता है डियर स्टूडेंट? जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं होता बल्कि क्या होता है? अदर देन वाटर, पानी के अलावा, अदर देन वाटर, पानी के अलावा कोई चीज़ अगर हल करती है उसको क्या कहेंगे? नॉन इक्वल सोल्यूशन। पानी अगर किसी चीज़ को हल करता है वो इक्वल सोल्यूशन हो गया। पानी के अलावा कोई चीज़ उसको हल करती है उसको क्या कहेंगे? नॉन इक्वल सोल्यूशन। पानी के अलावा कौन सी चीज़ हल कर सकती है?
एसीटोन पानी के अंदर अलावा एसीटोन एक केमिकल है, ये हल कर सकता है। जिससे आपने देखा है जो नेल पॉलिश होती है, जो फीमेल लगाती है नेल पॉलिश, वो पानी से नहीं उतरता, उसके लिए एक अलग केमिकल लगाते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, उसमें क्या होता है एसीटोन होता है। फिर आपने देखा पेंट करते वक्त उसमें क्या डालते हैं, पेंट पानी में नहीं हल होता, पेंट में क्या डालते हैं, पेट्रोल वगैरह डालते हैं। तो पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, ये क्या है सॉल्वेंट है। अगर कोई चीज़ पानी के अंदर हाल हो उस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, इक्वस सॉल्यूशन। पानी के अलावा किसी सॉल्वेंट के अंदर हाल हो उसको क्या कहेंगे, नॉन इक्वस सॉल्यूशन। ये हो गया किसके हिसाब से, सॉल्यूशन के हिसाब से। दूसरे इसके अलावा डी स्टूडेंट सॉल्यूशन को ये किस लिहाज से डिवाइड किया है, ये जो इक्वस और नॉन इक्वस किस लिहाज से हुए, किस लिहाज से डिवाइड किया है, ये किसकी बेस पर है, सॉल्वेंट की बेस पर है। अगर सॉल्वेंट वाटर है वो इक्वस सॉल्यूशन है, वाटर के अलावा कोई है उसको क्या कहेंगे, नॉन इक्वस सॉल्यूशन। इसके अलावा भी आप सॉल्यूशन को एक और लिहाज से डिवाइड कर सकते हैं, किसके हिसाब से, एक और हिसाब से सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन आपका जो है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है। फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन एक और लिहाज से आप तीन लिहाज में डिवाइड कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये किसके लिहाज से, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी उसको हल करने की स्लाइड के हिसाब से। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है डी स्टूडेंट जो कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की क्या मोर सॉल्यूट, जो ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता हो उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, कांट डिजॉल्व, जो हल ना कर सके मोर सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट अगर डालेंगे वो हल नहीं होगा, नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। कांट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार आप उसके अंदर हल नहीं कर सकते, उसको आप क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, विद डिजॉल्व, जो हल करता है मोर देन सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड अपनी गुंजाइश से भी क्या करता है, वो ज़्यादा करता है मोर देन सैचुरेटेड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। इसमें डी स्टूडेंट बीकर में फॉर एग्जांपल हम पानी डालते हैं, हम इसमें पानी डालने के बाद इसमें हम क्या डालते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक डालते हैं। इसमें मैं 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डालूंगा, ये क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। 6 ग्राम एक और ग्राम डालूंगा, फिर क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। फिर करते करते एक और मजीद ग्राम डालूंगा, क्या होगा, एक ग्राम में इसको अंदर डाल रहा हूँ, क्या हो रहा है, हल हो रहा है। करते करते मैं 10 ग्राम जब सोडियम क्लोराइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये भी अभी इसमें मजीद गुंजाइश है ना, 9 ग्राम था आपने हल किया, इसमें मजीद गुंजाइश है, कितने ग्राम हो गए, 10। लेकिन 10 ग्राम जब हल हो गया आप एक और ग्राम डालेंगे, 11th वाला ग्राम डालेंगे, वो हल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। अब आप इसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। जब तक ये हल कर रहा था इसमें सलाहियत थी, ये क्या था, अनसैचुरेटेड। 10 ग्राम हल करने के बाद इसने मजीद हल करने की सलाहियत क्या होगी, ख़त्म हो गई, इसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये मजीद अगर आप 10 ग्राम से कम आप हल करेंगे, इसमें मजीद गुंजाइश थी, अनसैचुरेटेड था। 10 ग्राम आपने डाला, मजीद डालेंगे वो हल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, इसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप इसको हीट करें, अभी हल तो नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको हीट करें, हीट करने पर आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, इसने जो 1 ग्राम नीचे बैठा था वो भी हल कर लिया, 1 और ग्राम भी हल कर लेगा। हीट करने पर इसने अपने 10 ग्राम से एक्स्ट्रा 2 ग्राम मजीद हल कर लिए, कितने ग्राम हल कर लिए, 12 ग्राम। इसको अपनी गुंजाइश से भी इसने ज़्यादा हल कर लिए, इसको आप कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब तक 10 से कम थे यहाँ सैचुरेटेड था, 10 ग्राम आपने किया ये सैचुरेटेड हो गया, 10 से भी ज़्यादा आपने किया, इसको क्या किया, सुपर सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड कौन सा होता है, जिसमें मजीद सलाहियत है। 10 ग्राम की हल करने की इसमें गुंजाइश थी, आपने 1 ग्राम डाला, मजीद गुंजाइश है, अनसैचुरेटेड है। 2 ग्राम डाला, मजीद सलाहियत, अनसैचुरेटेड है। 3 डाला, 4 डाला, 5 हाल है, उसमें कुछ सलाहियत है। लेकिन जब 10 ग्राम पूरे हो जाएंगे उसके बाद डालेंगे, वो हाल नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, इसको आप क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में मजीद सलाहियत नहीं हाल करने की, लेकिन आप उसको गर्म करें, गर्म करने पर वो मजीद 1, 2, 3 ग्राम मजीद हाल कर लेगा, उसको आप क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर आप बीकर पढ़ें, 3 बीकर हैं, एक में सैचुरेटेड है, एक में अनसैचुरेटेड है, एक में सुपर सैचुरेटेड है। एग्जामिनर आपसे कहता है बेटा बताओ इनमें सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या, क्या करेंगे, उसका आसान तरीका क्या है, आप बीकर के अंदर डालें, अगर उसने मजीद डिजॉल्व किया वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड है। अगर आपने डाला उसके अंदर सॉल्यूट डाला, उसने डिजॉल्व नहीं किया, नीचे बैठ गया, ये क्या हो गया, सैचुरेटेड। और आपने थोड़ा सा उसके अंदर डाला 1 ग्राम,
उसने 2-3 ग्राम और जो था वो भी बाहर निकाल दिया, वो क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड की ये खूबी होती है, आप उसमें सॉल्यूट मजीद डालेंगे, जो उसने एक्स्ट्रा हल किया होता है वो भी क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है, वो भी दोबारा क्या हो जाता है? अनडिजॉल्व हो जाता है। तो कैसे पहचान करेंगे? अगर उसने मजीद स्लाइड हुई, हाँ उसने हल कर लिया, वो अनसैचुरेटेड है, मजीद हल ना किया, नीचे बैठ गया, वो सैचुरेटेड है, और गुंजाइश से भी ज्यादा कर लिया, उसको आप क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। ये हो गया डी स्टूडेंट इस सॉल्यूशन की। इस लिहाज से कितनी टाइप्स हो गई? सॉल्यूशन को आप इक्वस सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, नॉन इक्वस भी कर सकते हैं, दूसरा आप अनसैचुरेटेड भी कह सकते हैं, सैचुरेटेड भी कर सकते हैं, और सुपर सैचुरेटेड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। इसके बाद है सॉल्यूशन की टाइप्स के बाद इस थोड़ी सी सॉल्यूशन को ज़ाहिर है प्रेजेंट करने के हमारे पास क्या है? बहुत सारे तरीके हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास क्या तरीके? हमारा जो टॉपिक है इसके एक और लिहाज से सॉल्यूशन को आप डिवाइड कर सकते हैं। एक लिहाज से सॉल्यूशन किस लिहाज से डिवाइड हो गया? सॉल्यूशन एक लिहाज से डिवाइड हो गया, इक्वस सॉल्यूशन, नॉन इक्वस। दूसरे लिहाज से हो गया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। एक और आया, एक और लिहाज से सॉल्यूशन को आप डिवाइड कर सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा क्या हो गया? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का सॉल्यूशन, और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। ये कैसे हो सकता है डी स्टूडेंट? डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड कौन सा होता है? इसको आप कैसे करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है डी स्टूडेंट जिसमें सॉल्यूट की मिकदार क्या हो? कम हो दूसरे की बनिस्बत, उस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूट की मिकदार दूसरी की बनिस्बत ज्यादा हो, उसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है? विच हैव रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या हो? कम हो, उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? विच हैव रिलेटिव का मतलब क्या है? दूसरे के लिहाज से क्या हो? मोर अमाउंट हो दूसरे के हिसाब से। किसकी? आप सॉल्यूट की दूसरे के हिसाब से ज्यादा मिकदार हो, उसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। डी स्टूडेंट इसको आप कैसे आगे में मजीद डिस्क्राइब करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप कैसे आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखें, आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं। आप एक लें बीकर में क्या है? 100 ml क्या चीज़, 100 ग्राम क्या चीज़ है? वाटर। इसमें आप क्या डालते हैं? 5 ग्राम क्या डालते हैं? सोडियम क्लोराइड। दूसरा आप बीकर लें, उसमें भी 100 ग्राम क्या है? वाटर है। 100 ग्राम सॉल्वेंट कितने हैं? 100 ग्राम। लेकिन नमक आप 5 ग्राम नहीं डालते, कितने डालते हैं? 10 ग्राम डालते हैं। तो डी स्टूडेंट जिसमें आपने सॉल्यूट, इसमें क्या है? दोनों में सॉल्यूट कंपैरेटिवली इसमें क्या है? दोनों का आपस में कंपैरिजन करें, इसमें कम है, इसमें क्या है? ज्यादा है। जिसमें कम था उसको आप क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर हम इसका मुवाजना एक और के साथ करते हैं, हम एक और सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें वाटर कितने? 100 ग्राम है। आप वो डालते हो, सोडियम क्लोराइड डालते हो, कितने ग्राम ले रहे हो? 15 ग्राम। अभी इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला जो है इन दोनों के लिहाज से अभी ये क्या हो गया? डिल्यूट हो गया। ये क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया। तो डिल्यूट और कंसंट्रेटेड एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए होता है। जो अगर एक की दूसरे के लिहाज से सॉल्यूट क्या है? कम है, वो डिल्यूट है। जिसमें ज्यादा है वो क्या है? सॉल्वेंट है। जब आप 5 ग्राम, देखो आगे बात 3 बीकर है, तीनों में पानी कितना? 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम। एक में आपने पानी डाला 5 ग्राम, नमक डाला 5 ग्राम, दूसरे में आपने डाला 10 ग्राम, तीसरे में आपने डाला कितना ग्राम? 15। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, 5 ग्राम और 10 ग्राम वाला, तो 5 वाला क्या है? डिल्यूट है, ये वाला क्या है? कंसंट्रेटेड है। अगर आप 10 को 15 के साथ कंपेयर करते हो तो 10 वाले को इसके साथ करोगे तो 10 वाला 5 के हिसाब से क्या है? कंसंट्रेटेड है। लेकिन 10 वाले को 15 के हिसाब से करोगे, 10 वाला क्या है? डिल्यूट है। इसी तरह 15 ग्राम नमक के को कंपेयर करते हो 50 ग्राम नमक वाला, तो 15 ग्राम वाला क्या हो गया? डिल्यूट। तो क्या मतलब डिल्यूट और कंसंट्रेटेड किस लिए इस्तेमाल होता है? कंपैरिजन के लिए। दोनों के लिहाज से जिसमें सॉल्यूट कम है वो डिल्यूट है, और जिसमें ज्यादा है वो क्या है? कंसंट्रेटेड है। जिस तरह हम दूध, अगर हमें प्योर दूध मिलता है तो प्योर दूध में दूध सॉल्यूट है वो ज्यादा है, पानी कम है, उसको हम जो गाढ़ा दूध होता है, अच्छा दूध होता है, वो कौन सा दूध होता है? कंसंट्रेटेड होता है, गाढ़ा दूध होता है। जिस तरह ये ओलपुर वगैरह का मिल्क पैक का दूध है, गाढ़ा दूध होता है, इसमें पानी बहुत कम होता है, इसलिए आप वो आधा कप भी डालोगे आपके बेहतरीन किस्म का आप चाय का कप बन जाएगा। और जो बाजार वाले दूध होते हैं उसमें पानी उन्होंने डाला होता है, तो वो क्या होता है? वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। वो आप पूरा कप भी डालोगे दूध का, चाय का, वो टेस्ट उस तरह का नहीं होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें सॉल्यूट की मिकदार क्या हो? कम हो। कंसंट्रेटेड कौन सा होगा? जिसमें सॉल्यूट की मिकदार क्या है? ज़्यादा है। सिंपल में अगर आप कोई सालन बना रहे हैं, आप चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, उसमें शोरबा कम करते हैं, शोरबा पानी क्या है? सालन पानी कम डालते हैं,
वो जो गाढ़ा गाढ़ा सालन है, चिकन कढ़ाई शोरबा काम है, उसको आप क्या कहेंगे, ये कंसनट्रेटेड है। पानी ज़्यादा डाल देते हैं, वाफर मिकदार में 2-3 कप उसमें 2-3 गिलास पानी के डाल देते हैं, शोरबा हो गया, उसको आप क्या कहेंगे, ये कौन सा सोल्यूशन है, ये डिल्यूट है। जिसमें पानी ज़्यादा होगा वो डिल्यूट है, जिसमें पानी कम होगा वो कंसनट्रेटेड है। जैसे बाज़ लोगों का खून गाढ़ा होता है, हम उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड, और बाद लोगों का खून डिल्यूट होता है, वो ज़रा सा जख्म आया खून फ़ौरन बहने लग जाता है, वो क्या होता है, डिल्यूट होता है। तो सोल्यूशन को आप सॉल्वेंट के लिहाज से डिवाइड कर सकते हैं, क्या चीज़, इक्वस और नॉन इक्वस। उसको मज़ीद हल करने के हिसाब से सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, और उसको कंसनट्रेशन के लिहाज से आप डिवाइड कर सकते हो किसके हिसाब से, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक हो गया। इसके बाद ये स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किसके बारे में, अबाउट दी उसके बारे में, अबाउट दी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपने पढ़ा, कंसंट्रेशन कहते हैं किसको हैं, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन लफ्ज़ है। कंसंट्रेशन कहते हैं अमाउंट ऑफ, सारे सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। आप देखते हैं कितने सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछे कंसंट्रेशन को डिफाइन करें तो आप क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है उसको डिवाइड करें टोटल सोल्यूशन की मिकदार पर, वो जो चीज़ आपको मिलती है उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को उर्दू में क्या कहते हैं, इर्तिकास। आपने अभी नहीं पढ़ा, थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बताया, 5 ग्राम नमक है पानी के अंदर डाला है, 100 ग्राम पानी के अंदर डाला है, दूसरी तरफ 10 ग्राम डाला है 100 ग्राम, तो कितने सोल्यूट डाला है वो उसकी क्या है, कंसंट्रेशन है। पहले की कंसंट्रेशन क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 100, दूसरी कंसंट्रेशन की है 10 डिवाइडेड बाई 100। तो डी स्टूडेंट, कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करने के 2 तरीके हैं, तो बहुत सारे हैं आपके कोर्स में, कितने तरीके हैं, 2। कंसंट्रेशन को बाज़ दफ़ा किस में ज़ाहिर करते हैं, परसेंटेज में, और बाज़ दफ़ा इसको ज़ाहिर करते हैं किस में, मोलरिटी में। परसेंटेज में भी और मोलरिटी में। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते होते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड कम होते हैं ऊपर होते हैं, मार्क्स टोटल मार्क्स क्या होते हैं नीचे होते हैं, डिनोमिनेटर उसको 100 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आप अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते होते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। जो चीज़ कम मिकदार में ऊपर है, जो ज़्यादा मिकदार में वो नीचे है, इसको 100 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वो जो चीज़ आपको मिलती है उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज। तो यहाँ परसेंटेज को कैसे लिखेंगे, यहाँ ज़्यादा मार्क्स तो नहीं, यहाँ हम सोल्यूशन की परसेंटेज कैसे लेंगे। सोल्यूशन में सोल्यूट क्या होता है, कम होता है, सोल्यूट क्या होगा, ऊपर। जिस तरह मार्क्स में जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं वो कम होते हैं, ऊपर होता है, जो टोटल मार्क्स क्या होते हैं, ज़्यादा। यहाँ पर भी परसेंटेज में सोल्यूट क्या होता है, कम मिकदार में होगा, वो ऊपर होगा, और जो टोटल मार्क्स हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा। तो परसेंटेज कैसे लिखेंगे, मार्क्स तो नहीं, यहाँ हम परसेंटेज में क्या लिखेंगे, सोल्यूट, मास ऑफ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऊपर लेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या लेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाई नीचे किसकी अमाउंट लेंगे, जो ज़्यादा में किसकी होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की मिकदार क्या लेंगे, ज़्यादा, और उसको 100 के साथ, ज़्यादा परसेंटेज का मतलब ये होता है कि उसको 100 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसको कहते हैं परसेंटेज। ठीक हो गया। अभी अमाउंट ऑफ सोल्यूशन को भी आपके सोल्यूट की जो मिकदार है उसको भी आप कई लिहाज से बता सकते हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन को भी कई लिहाज से। कैसे, केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो किसी भी चीज़ की अमाउंट है, केमिस्ट्री में वो अमाउंट मास में भी हो सकती है। मास को आम ज़बान में क्या कहते हैं, वेट। केमिस्ट्री में किसी चीज़ की जो मिकदार है वो मास में भी हो सकती है और वॉल्यूम में भी हो सकती है। अगर किसी चीज़ की जो अमाउंट है, मिकदार है, वो किस में, मास में, तो मास की यूनिट आपने पढ़ी है ना, मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम्स या क्या होती है, किलोग्राम। और वॉल्यूम की क्या होती है, डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। और डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर है, लीटर के बराबर है, और सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, मिलीलीटर के बराबर। कहने का मकसद यह है कि देखो, आप बाजार में जाते हो, कुछ चीज़ें आप लेते हो, आप कहते हैं जी मुझे इतनी मिकदार में चीनी दें, 5 किलोग्राम क्या दें, चीनी। तो 5 चीनी की जो आपने बताई 5 किलोग्राम इसकी क्या अमाउंट है, तो 5 किलोग्राम क्या चीज़ है, मास।
बाद आप जाते हो कपड़े की दुकान पर, कहते हैं आप मुझे 5 मीटर क्या दें कपड़ा, उसमें अमाउंट किस में आ रही है, मीटरों में आ रही है। बाद चीज़ें हम किस में लेते हैं, किलो में लेते हैं, ग्राम्स में लेते हैं, वज़न के हिसाब से। बाद चीज़ें हम लीटर, आप पेट्रोल पंप पर जाते हो, पेट्रोल पंप पर ये नहीं कहते 5 किलो गैस पेट्रोल भरो, आप कहते हैं 5 लीटर पेट्रोल डालें। इसका मतलब है कुछ चीज़ें किस में होती हैं, लीटर में। दूध बाज़ार में दूध है या कोल्ड ड्रिंक्स, आप कभी जा गए अगर दुकानदार के पास, कभी आपने उसको कहा है कि जनरल स्टोर वाले को जी हमें मुझे 2 किलो बोतल दें, आप कहते हैं 2 लीटर दें। चीनी का भी आपने कहा मुझे 2 लीटर चीनी दे, नहीं। कुछ चीज़ें कहने का मतलब है किलो में होती हैं, किलोग्राम में, कुछ चीज़ें लीटर में होती हैं, कुछ चीज़ें मीटरों में होती हैं, ऐसे ही है ना। तो केमिस्ट्री में भी जो चीज़ की मिकदार है 2 लिहाज में होती है, तो वो मास में होती है, वजन में, ये वॉल्यूम। ये जो आप कहते हो ना पेट्रोल 5 लीटर पेट्रोल डालें, तो 5 लीटर क्या चीज़ है, वॉल्यूम। आप कहते हैं 1.5 लीटर वाली पेप्सी दें, 1.5 लीटर क्या चीज़ है, वॉल्यूम। 3 लीटर दूध दें, 3 लीटर ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम है। लीटर क्या चीज़ होती है, वॉल्यूम। और लीटर का एक और नाम भी है साइंस में, डेसीमीटर क्यूब। लीटर किसके बराबर होता है, डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। जिस तरह लीटर 1000 लीटर, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, इस तरह 1 डेसीमीटर में 1000 क्या होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। डेसीमीटर क्यूब और लीटर बराबर है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर आपस में क्या है, बराबर है। तो बेटा बताने का मकसद ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप मास में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप मास में ले सकते हैं, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। तो बेटा उस लिहाज से परसेंटेज कितनी किस्म की होगी, 4 किस्म की। पहली किस्म कौन सी हो गई, पहली किस्म की होगी, क्या करें आप, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लें, लेकिन आप किस में लें, उसमें लेंगे, इसमें लें, ग्राम्स में लें। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लें, ग्राम्स में लें, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ क्या लें, सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी लें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी किस में लें, ग्राम्स में। दोनों किस में लें, ग्राम्स में लें, और उसको 100 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई। इसको क्या कहते हैं, दोनों किस में, ग्राम्स में। ग्राम क्या है, मास। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं डी स्टूडेंट, इसको आप कह सकते हैं, दोनों किसके लिहाज से आपने लिखे, दोनों मास में, ग्राम में लिखें। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज m/m भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज m/m। क्या लिख सकते हैं इसको, परसेंटेज m/m। m/m का मतलब क्या है, इसका मतलब है सॉल्यूट भी आपने किस में ली, मास में ली, सॉल्यूशन भी किस में लिया, मास है। ये ग्राम क्या है, अगर आप सॉल्यूट भी ग्राम में लेते हो, सॉल्यूशन भी ग्राम में लेते हो। मतलब मैं कहता हूँ जी 5 ग्राम क्या लें, नमक लें, उसको 100 ग्राम किसके अंदर डाल करें, सॉल्यूशन के अंदर डाल करें, तो ये कितने परसेंट है। तो जो 5 ग्राम है ये क्या है, मास। जो 100 ग्राम पानी है ये भी क्या है, मास। दोनों मास में, इसको कहते हैं परसेंटेज मास बाई मास। इसको आप 100 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई। ये 100 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। दूसरा क्या है जी, पहला क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लिया आपने, ग्राम में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा ये भी हो सकता है, क्या, दूसरे को मैं यहां पर लिखता हूं। दूसरा क्या है, ऐसे भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप किस में लें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप लें किस में, ग्राम में लें। किस में लें, ग्राम्स में। लेकिन जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, इसको आप किस में लें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को आप लें लीटर में, ये किस में लें, डेसीमीटर क्यूब में लें। तो बेटा ये जो अमाउंट ऑफ ग्राम है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर ग्राम में ले लिया तो ग्राम क्या है, मास। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लिया या मिलीलीटर में लिया, इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। ठीक हो गया। मतलब मैं कहता हूँ जी 5 ग्राम नमक हाल है, 100 ग्राम नहीं, 100 ml पानी के अंदर। इसको आप क्या कहेंगे, 100 ग्राम पानी में हाल होगा, इसको कहेंगे m/m। 100 उसमें 100 किस में होगा, 100 ml में आ होगा, इसको क्या कहेंगे, मास बाई वॉल्यूम। तीसरा क्या है स्टूडेंट, अगर आप क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ किस में लेते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लेते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप किस में लेते हैं, इन वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपके पास लिक्विड फॉर्म में, तो सॉल्यूट आप किस में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं, ये किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, या डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। और जो आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, वो किस में लेते हैं, वो किस में लेते हैं, ग्राम्स में। और इसको 100 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मसलन बाज़ दफ़ा आगे अल्कोहल, अल्कोहल को पानी के अंदर हल करते हैं। अल्कोहल क्या है, लिक्विड है, तो अल्कोहल को किस में लेंगे आप, लीटरों में, ये मिलीलीटर में। और पानी आप ग्राम में ले लेते हैं, तो ऊपर वाला क्या हो गया, लिक्विड है, लीटर है, उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम। नीचे वाला क्या है, मास है, ग्राम में, उसको क्या कहेंगे, मास। इसको कहते हैं परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम बाई मास। क्या कहते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मास। ठीक हो गया। और आखिरी क्या है, आखिरी क्या है बेटा, चौथा क्या है, चौथे में क्या करते हैं
अमाउंट ऑफ जो सलूट है, सलूट की जो मिकदार है वो किस में लेते हैं, सलूट की मिकदार जो है वो किस में लेते हैं, मिलीलीटर में, ये किस में, मिलीलीटर या लीटर या डेसीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम की कोई भी यूनिट है। वॉल्यूम की बड़ी यूनिट कौन है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब, छोटी यूनिट कौन है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर। और आप जो सोल्यूशन है वो भी किस में लेते हैं, वो भी इसी में लेते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है वो भी किस में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं या लीटर में लेते हैं, और इसको 100 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अमाउंट ऑफ सलूट की यूनिट क्या है, अमाउंट ऑफ सलूट की यूनिट, सलूट जब आप मिलीलीटर में लेंगे तो मिलीलीटर में क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम, और जब अमाउंट ऑफ सलूट को मिलीलीटर में इसको भी क्या कहते हैं, वॉल्यूम। इसको 100 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको बेटा इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज के कितने टाइप्स हैं, 4। परसेंटेज की पहली टाइप क्या है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, मास बाई मास, इसमें सलूट भी मास में लेते हैं और जो आपका सोल्यूशन है वो भी किस में लेते हैं, मास। दूसरी क्या है, मास बाई वॉल्यूम, सलूट तो मास में लेते हैं लेकिन सोल्यूशन किस में लेते हैं, वॉल्यूम। तीसरी क्या है, सोल्यूशन वॉल्यूम बाई मास, जो सोल्यूशन सलूट है जो हल करने वाली चीज़ है वो आप लीटरों में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं, और जो सोल्यूशन है वो किस में लेते हैं, किलो में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, वो क्या हो गया, वॉल्यूम बाई मास। और इसमें क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मसलन आप कहते हैं 5 मिलीलीटर अल्कोहल है, हाल है 80 ml पानी के अंदर, दोनों ml में, दोनों वॉल्यूम में, इसको क्या कहेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। दोनों मास में लेंगे परसेंटेज मास बाई मास, दोनों वॉल्यूम में लेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अगर सलूट हो उसमें मास में लेंगे, वो वॉल्यूम में लेंगे मास बाई वॉल्यूम। अगर ये उसमें वॉल्यूम है तो ये इसमें लेंगे, तो ये आ गया, ठीक हो गया। ये किसके हिसाब से हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास कौन सी परसेंटेज वाली। इसके बाद जो दूसरी जो यूनिट आपने पढ़ी है, जो दूसरी सोल्यूशन है इसकी, दूसरी वो कौन सी है, कंसिडरेशन की यूनिट होगी परसेंटेज, दूसरी क्या होगी, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी किसे कहते हैं, आप मोलैरिटी किसे कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं मोलैरिटी में, डी स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ सलूट। सलूट आपको बताया था ना, हमेशा अमाउंट दो ही तरीके से होती है। कंसंट्रेशन कहती है किसको, कंसंट्रेशन में सलूट की मिकदार ऊपर होती है और सोल्यूशन की मिकदार क्या होती है, नीचे। तो इसमें क्या करेंगे, मोलैरिटी में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की जो मिकदार है वो किस में होती है, इन मोल। पहले आपने क्या पढ़ा था, सोल्यूशन की मिकदार आप किस में लेते थे, ग्राम में लेते थे, ये किस में लेते थे, वॉल्यूम में लेते थे। अभी ना वॉल्यूम ना किस में लेंगे आप, अमाउंट ऑफ जो सलूट है वो आप किस में लेते हैं, मोल में लेते हैं। और जो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है वो किस में लेते हैं, वो आप लेते हैं किस में, लीटर में। और लीटर की दूसरी यूनिट लीटर किसके बराबर है, डेसीमीटर क्यूब में। ये जो चीज़ आपको मिलेगी उसको क्या कहते हैं, मोलैरिटी। क्या कहते हैं, मोलैरिटी। लिसन टू मी, परसेंटेज और मोलैरिटी में क्या फ़र्क है। परसेंटेज में सलूट की जो मिकदार है वो किस में लेते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं, लीटर में भी ले सकते हैं। यहाँ पक्का किस में लेंगे, यहाँ मोल में लेंगे। वहाँ सोल्यूशन किस में ले सकते हैं, सोल्यूशन में अमाउंट में, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, मास में भी ले सकते हैं। यहाँ पक्का किस में लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे। वहाँ यूनिट वॉल्यूम की सेंटीमीटर भी हो सकती है, डेसीमीटर भी हो सकती है, मिलीलीटर भी हो सकती है, लीटर। लेकिन यहाँ पर पक्की यूनिट क्या है, छोटी यूनिट नहीं होगी, बड़ी होगी, या लीटर होगा, ये क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब। तीसरा फर्क क्या है, उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, या आप 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है बेटा, आपको अमाउंट ऑफ सलूट किस में दी होती है, ग्राम्स में, फिर क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सलूट किस में दी होती है, ग्राम्स में। तो आपने अमाउंट ऑफ बाज़ दफ़ा आपको अमाउंट ऑफ सलूट फार्मूले में क्या लगती है, मोल में, लेकिन आपको किस में दी हुई है, अमाउंट ऑफ सलूट किस में दी हुई है, ग्राम्स में। फिर क्या करेंगे आप, अमाउंट ऑफ सलूट जो ग्राम में, इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, मोल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था फार्मूला मोल का। मोल किसके बराबर है, मोल किसके बराबर है, जो आपको मास गिवन है, गिवन मास, जो आपको मास दी हुई है, इसको आप डिवाइड करें किस पर, उस चीज़ की मोलर मास पर, उसकी जो अपनी मॉलिक्यूलर मास है उस पर डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, मोल। पहला तरीका क्या है, आपको डायरेक्ट मोल दिया होगा, आप मोल को उसके वॉल्यूम पर डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, मोलैरिटी। लेकिन अगर आपको मोल नहीं दिया हुआ, आप वो मास दी हुई है किस में, ग्राम में, आप उसको मोल में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, आप पहले चैप्टर में जाएंगे, पहले चैप्टर में फार्मूला पढ़ा है, जो मास आपको दी हुई है ग्राम में, उसको डिवाइड करेंगे उस चीज़ की मोलर मास पर, आपको क्या मिल जाएगा, मोल। जो मोल मिलेगा आप उसके वॉल्यूम पर क्या करें, डिवाइड करें, आपको क्या मिल जाएगा, मोलैरिटी। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज और मोलैरिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे, आपका ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। तो वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।